कई ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें एंट्री नहीं आती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलना नहीं आता। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जब तुम्हें लगता है कि बस थोड़ा और होल्ड करता हूं, उसी मोमेंट पर शायद मार्केट तुम्हारे खिलाफ फैसला ले चुका होता है। मैंने ट्रेडर्स को लाखों कमाते हुए देखा है और फिर सिर्फ एक गलत एग्जिट की वजह से सब कुछ गवाते हुए भी देखा है। क्योंकि मार्केट तुम्हें पहले प्रॉफिट दिखाता है, फिर तुम्हारे अंदर ग्रीड जगाता है और आखिर में तुमसे वही प्रॉफिट छीन लेता है। तुम सोचते हो कि तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि हर ट्रेड में तुम्हारा फियर, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी होप और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल टेस्ट हो रहा होता है। और जिस दिन तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसी दिन से मार्केट तुम्हें धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है। मैं खुद उस दौर से गुजरा हूं जहां मैं सही एंट्री लेने के बाद भी पैसा खो देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा ट्रेडर वही होता है जो ज्यादा प्रॉफिट पकड़ कर रखे। लेकिन फिर एक दिन मार्केट ने मुझे ऐसा लेसन दिया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मैंने समझा कि ट्रेडिंग में पैसा एंट्री से नहीं, एग्जिट डिसिप्लिन से बचता है। और अगर तुमने समय रहते एग्जिट लेना नहीं सीखा, तो एक दिन मार्केट सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मेंटल पीस और तुम्हारा पूरा माइंडसेट छीन लेगा। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही रियलिटी बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में बहुत देर से समझते हैं। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि मार्केट में सक्सेस का मतलब है सही एंट्री पकड़ लेना। मुझे लगता था कि अगर मैं सही समय पर बाय कर लूं, सही समय पर सेल कर लूं, तो पैसा अपने आप बन जाएगा। और सच कहूं, शुरुआत में जब कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में गए, तो मेरा यही बिलीफ और मजबूत हो गया। मुझे लगने लगा कि मैंने मार्केट को समझ लिया है। लेकिन मार्केट बहुत चालाक जगह है। ये तुम्हें शुरुआत में थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है ताकि बाद में तुम्हारे अंदर छुपी हुई सबसे बड़ी कमजोरी बाहर आ सके। मैं धीरे धीरे नोटिस करने लगा कि मेरी प्रॉब्लम एंट्री नहीं थी। कई बार मेरी एंट्री बिल्कुल सही होती थी, प्राइस मेरे डायरेक्शन में जाता था, प्रॉफिट भी दिखता था, लेकिन फिर अचानक सब बदल जाता था। मैं प्रॉफिट में होते हुए भी एग्जिट नहीं ले पाता था। मुझे लगता था थोड़ा और वेट करता हूं, शायद प्राइस और ऊपर जाएगा। और यही थोड़ा और धीरे धीरे मेरे लिए सबसे डेंजरस शब्द बन गया। क्योंकि मार्केट हमेशा तुम्हें एक इल्यूजन देता है। वो तुम्हें महसूस कराता है कि अभी और पैसा बन सकता है, और उसी मोमेंट पर तुम्हारे अंदर ग्रीड एक्टिवेट होने लगती है। तुम्हारा दिमाग लॉजिक से हटकर फैंटेसी में जाने लगता है। तुम चार्ट नहीं देख रहे होते, तुम अपने सपने देख रहे होते हो। मैंने ऐसे मोमेंट्स बार बार एक्सपीरियंस किए। एक ट्रेड प्रॉफिट में होता था, मुझे एग्जिट लेना चाहिए था, लेकिन मैं होल्ड करता रहता था। फिर मार्केट रिवर्स होता था, प्रॉफिट कम होने लगता था, तब भी मैं खुद से कहता कोई बात नहीं, वापस ऊपर चला जाएगा। फिर प्रॉफिट 0 हो जाता था और उसके बाद लॉस शुरू हो जाता था। अब यहां सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। जब तक ट्रेड प्रॉफिट में होता है, तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, तुम्हारा असली माइंडसेट सामने आने लगता है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, तुम बार बार चार्ट देखने लगते हो, तुम हर छोटी कैंडल में होप ढूंढने लगते हो। और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है पता है? तुम मार्केट को नहीं, खुद को झूठ बोलना शुरू कर देते हो। तुम कहते हो बस थोड़ा और वेट करता हूं, इतना नीचे आ गया है, अब तो ऊपर जाएगा, मैं लॉस में एग्जिट नहीं करूंगा। यानी अब तुम्हारा डिसीजन एनालिसिस से नहीं, इमोशन से चल रहा होता है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़े लॉस किसी गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं लिए। मैंने सबसे बड़े लॉस तब लिए जब मैंने एग्जिट लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मेरा ईगो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि मैं गलत हो सकता हूं। और यही चीज हर ट्रेडर को बर्बाद करती है। तुम मार्केट में पैसा खोने से पहले रियलिटी खो देते हो। तुम धीरे धीरे न्यूट्रल होकर सोचना बंद कर देते हो। तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर चला जाता है कि किसी तरह ये ट्रेड वापस प्रॉफिट में आ जाए, और यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छे थे। उन्हें पैटर्न्स आते थे, उन्हें इंडिकेटर्स आते थे, उन्हें मार्केट स्ट्रक्चर समझ आता था, लेकिन फिर भी वे कंसिस्टेंट नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जिट लेना नहीं आता था। याद रखो, मार्केट में एंट्री तुम्हें अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन एग्जिट तय करता है कि तुम उस अपॉर्चुनिटी से पैसा लेकर बाहर निकलोगे या सिर्फ रिग्रेट लेकर। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का गेम है, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिंग इमोशनल स्टेबिलिटी का गेम है। मार्केट तुम्हारे नॉलेज से ज्यादा तुम्हारे पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट करता है। अगर तुम प्रॉफिट देखकर ग्रीडी हो जाते हो, मार्केट तुम्हें सजा देगा। अगर तुम लॉस देखकर डर जाते हो, मार्केट तुम्हें सजा देगा। अगर तुम ईगो में आकर स्टॉप लॉस हटाते हो, मार्केट तुम्हें सजा देगा। क्योंकि मार्केट किसी को इमोशनली वीक देखकर छोड़ता नहीं है।
धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब हर बार सही होना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब है गलत होने पर जल्दी एग्जिट लेना। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर इंसान को पता है कि एग्जिट लेना जरूरी है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स सही समय पर एग्जिट क्यों नहीं ले पाते? आखिर ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो इंसान को लॉस में फंसे रहने पर मजबूर कर देता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर हर ट्रेडर जानता है कि स्टॉप लॉस जरूरी है, अगर हर इंसान जानता है कि गलत ट्रेड से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, तो फिर ज्यादातर लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? क्यों एक इंसान प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर देता है, लेकिन लॉस में घंटों, दिनों, कभी कभी महीनों तक फंसा रहता है? इसका जवाब स्ट्रैटेजी में नहीं छुपा है, इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी में छुपा है। मैं तुम्हें एक बहुत डीप चीज समझाना चाहता हूं। ह्यूमन माइंड को प्रॉफिट से ज्यादा पेन महसूस होता है, और सबसे बड़ा पेन होता है मैं गलत था ये एक्सेप्ट करना। जब तुम कोई ट्रेड लेते हो, उस मोमेंट पर तुम सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे होते, तुम अपना बिलीफ लगा रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एनालिसिस सही है, तुम्हारी समझ सही है, तुम्हारा प्रेडिक्शन सही है, और जैसे ही मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाता है, तुम्हें सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, तुम्हारे ईगो को चोट लगती है। यहीं से माइंड रियलिटी से भागना शुरू करता है। तुम्हारा ब्रेन तुरंत तुम्हें बचाने की कोशिश करता है। वो तुम्हें लॉजिक नहीं देता, वो तुम्हें होप देता है। तुम खुद से कहते हो थोड़ा और वेट करता हूं, मार्केट वापस आएगा, इतना नीचे आने के बाद अब तो रिवर्स होगा। लेकिन सच ये है कि उस समय तुम मार्केट नहीं देख रहे होते, तुम सिर्फ अपनी इमोशन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। मैंने खुद इस ट्रैप को बहुत बार महसूस किया है। एक समय ऐसा था जब मैं स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी उसे हटा देता था, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अगर मैंने लॉस बुक कर लिया तो इसका मतलब मैं गलत साबित हो जाऊंगा, और इंसान का ईगो हारना पसंद नहीं करता। यही वजह है कि लोग छोटे प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लेने पर उन्हें सैटिस्फैक्शन मिलता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने जीत लिया। लेकिन लॉस लेने पर उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने खुद को फेल कर दिया। इसलिए ट्रेडर छोटे प्रॉफिट लेकर खुश हो जाता है और बड़े लॉस पकड़कर बैठ जाता है। यानी जो चीज उसे ग्रो कर सकती है उसे वो जल्दी छोड़ देता है, और जो चीज उसे डिस्ट्रॉय कर रही होती है उसे वो पकड़े रहता है। क्या तुम समझ रहे हो कि कितना डेंजरस पैटर्न है ये? मैंने हजारों ट्रेडर्स में यही चीज नोटिस की। वे मार्केट से नहीं हार रहे थे, वे अपने माइंड से हार रहे थे। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं चलती, सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अंदर चलती है। जब तुम लॉस में होते हो, तुम्हारे अंदर दो आवाजें चलती हैं। पहली आवाज कहती है एग्जिट ले लो, रिस्क बढ़ रहा है। दूसरी आवाज कहती है नहीं, थोड़ा और वेट करो। और ज्यादातर लोग दूसरी आवाज सुनते हैं। क्यों? क्योंकि होप सुनना आसान लगता है, रियलिटी एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो इमोशन से ऊपर उठकर रियलिटी को एक्सेप्ट कर सके। मैंने धीरे धीरे यह समझा कि मार्केट में सर्वाइवल उन लोगों को मिलता है जो अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा तुम्हें इमोशनली ट्रिगर करेगा, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी फोमो से, कभी रिवेंज ट्रेडिंग से, और हर बार तुम्हारा ब्रेन तुम्हें शॉर्टकट लेने के लिए बोलेगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर शॉर्टकट नहीं लेता, वो डिसिप्लिन रिपीट करता है, बार बार करता है, इवन तब भी जब उसे पेन हो रहा हो। याद रखो, लॉस लेना पेनफुल हो सकता है, लेकिन अनलिमिटेड लॉस तुम्हारी पूरी जिंदगी हिला सकता है। इसीलिए मैंने एक चीज अपने अंदर डेवलप करनी शुरू की, इमोशनल एक्सेप्टेंस। मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया कि हर ट्रेड सही नहीं होगा, हर एनालिसिस काम नहीं करेगा, और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज समझनी शुरू की, मेरे अंदर एक और बड़ा सवाल पैदा हुआ। अगर मार्केट में कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है, तो फिर आखिर वो कौन सा मोमेंट था जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया, और क्यों एक बड़ा लॉस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया? मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब बाहर से सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट रहा था। लोग मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर मानते थे, मेरे कुछ बड़े ट्रेड्स प्रॉफिट में गए थे, मेरे पास पैसा भी था, कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन एक चीज थी जो मुझे खुद नहीं दिखाई दे रही थी, और वो थी मेरा बढ़ता हुआ ईगो।
धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मुझे लगने लगा था कि अब मैं गलत नहीं हो सकता। और सच कहूं, यही वो मोमेंट होता है जहां से मार्केट इंसान को गिराना शुरू करता है, क्योंकि मार्केट को ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन मैंने एक बड़ा ट्रेड लिया। सेटअप स्ट्रांग लग रहा था, एनालिसिस मेरे हिसाब से परफेक्ट था। शुरुआत में ट्रेड मेरे डायरेक्शन में गया, प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा था। उस समय मुझे एग्जिट लेना चाहिए था, मेरा प्लान भी वही था। लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ा, मेरे अंदर ग्रीड भी बढ़ने लगी। मैंने सोचा, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा मूव आएगा। और यही मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने अपने रूल्स इग्नोर कर दिए, मैंने एग्जिट डिले कर दिया। कुछ देर बाद मार्केट धीरे धीरे रिवर्स होने लगा। पहले मैंने इसे नॉर्मल पुलबैक समझा, फिर प्रॉफिट कम होने लगा। लेकिन मैंने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, वापस ऊपर जाएगा। फिर प्रॉफिट 0 हो गया। अब मेरे अंदर एंजाइटी शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने एग्जिट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं रह गया था, अब ये मेरे ईगो की लड़ाई बन चुकी थी। मैं खुद को गलत साबित होते हुए नहीं देखना चाहता था। और यही वो मोमेंट था जहां मैं ट्रेडर नहीं रहा, मैं इमोशनल इंसान बन गया। थोड़ी देर बाद ट्रेड बड़े लॉस में चला गया। स्क्रीन के सामने बैठा मैं सिर्फ एक चीज सोच रहा था, काश मैं पहले एग्जिट ले लेता। लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया था, मैंने अपना इमोशनल बैलेंस खो दिया था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, बार बार चार्ट खोलकर देखता रहा, बार बार खुद से पूछता रहा, मैंने एग्जिट क्यों नहीं लिया। और सच कहूं, उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं खुद हूं। मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार खुद से ईमानदारी से सवाल पूछे, क्या मैं सच में डिसिप्लिन फॉलो करता हूं या सिर्फ प्रॉफिट के समय खुद को डिसिप्लिन समझता हूं? क्या मैं वास्तव में रिस्क मैनेज करता हूं या सिर्फ होप के सहारे ट्रेड होल्ड करता हूं? क्या मैं प्रोबेबिलिटी समझता हूं या सिर्फ सही साबित होना चाहता हूं? और जितना ज्यादा मैं खुद को ऑब्जर्व करने लगा, उतना ज्यादा मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग का असली गेम बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। उस दिन के बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। मार्केट में बड़ा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार सही हो। बड़ा ट्रेडर वो होता है जो गलत होने पर जल्दी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल हमेशा ईगो से बड़ा होता है। मैंने धीरे धीरे अपने रूल्स बदलने शुरू किए। मैंने खुद से कहा, अब मैं प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिस्क को कंट्रोल करूंगा। पहले मैं हर ट्रेड में ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता था, अब मैं हर ट्रेड में खुद को इमोशनली स्टेबल रखने की कोशिश करने लगा। और यही चीज मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी, क्योंकि जैसे ही मैंने लॉस को एक्सेप्ट करना सीखा, फियर कम होने लगा। जैसे ही फियर कम हुआ, डिसीजन क्लियर होने लगे, और जैसे ही डिसीजन क्लियर हुए, डिसिप्लिन स्ट्रांग होने लगा। तब मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब है अनसर्टेनिटी के साथ काम रहना। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ट्रेडिंग में असली सक्सेस स्ट्रैटेजी से ज्यादा इमोशनल कंट्रोल पर डिपेंड करती है, तो फिर आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा क्या अलग करते हैं जिसकी वजह से वे मार्केट में सालों तक टिके रहते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं? धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी स्ट्रैटेजी नहीं होती, उनका माइंडसेट होता है। क्योंकि सच बताऊं, मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स काम करते हैं, बहुत सारे सेटअप्स प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पाते, इमोशन बीच में आ जाता है, और यही चीज एक ट्रेडर को अंदर से कमजोर बना देती है। मैं पहले सोचता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मुझे मार्केट को समझना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि सबसे पहले मुझे खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हर दिन नहीं बदलता, लेकिन इंसान का इमोशन हर मिनट बदलता रहता है। कभी कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, कभी फियर बढ़ जाता है, कभी एक प्रॉफिट तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, कभी एक लॉस तुम्हें अंदर से हिला देता है। और अगर तुम्हारा इमोशनल स्टेट हर ट्रेड के साथ बदलता रहेगा, तो तुम्हारा डिसीजन भी स्टेबल नहीं रहेगा। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले अपने माइंड को स्टेबल बनाते हैं। वे हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखते, वे हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हैं। यानी अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया, ठीक है, अगर लॉस में गया तब भी ठीक है, क्योंकि उनका पूरा फोकस एक ट्रेड पर नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर होता है। मैंने जब ये चीज समझी, तब मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच बदल दी। पहले मैं हर ट्रेड में एक्साइटेड हो जाता था। अगर प्रॉफिट होता था तो मैं खुद को जीनियस समझने लगता था, अगर लॉस होता था तो पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता था। लेकिन फिर मैंने खुद से एक रूल बनाया,
एक ट्रेड मेरी पहचान तय नहीं करेगा। और ये रूल मेरे लिए गेम चेंजर बन गया, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वे अपने रिजल्ट्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुद को स्मार्ट मानते हैं, अगर लॉस हुआ तो खुद को फेलियर समझने लगते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। उसे पता होता है कि एक लॉस सिर्फ बिजनेस का हिस्सा है, वो लॉस को पर्सनल नहीं लेता, और यही इमोशनल डिटैचमेंट उसे लंबे समय तक स्टेबल रखता है। मैंने एक और बहुत पावरफुल चीज नोटिस की। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट से फाइट नहीं करते, वे मार्केट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर मार्केट उनके खिलाफ जाता है तो वे तुरंत एग्जिट ले लेते हैं। वे होप के सहारे ट्रेड होल्ड नहीं करते, वे ईगो में आकर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट को हराना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ खुद को कंट्रोल करना पॉसिबल है। और ट्रेडिंग में असली फ्रीडम वहीं से शुरू होती है, जब तुम्हारा इमोशन तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल करना बंद कर देता है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर कुछ हैबिट्स डेवलप करनी शुरू की। मैं ट्रेड लेने से पहले एग्जिट डिसाइड करने लगा। मैं पहले से एक्सेप्ट करने लगा कि ये ट्रेड गलत भी हो सकता है। मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया कि लॉस कोई डिजास्टर नहीं है, डिसिप्लिन तोड़ना डिजास्टर है। क्योंकि एक छोटा लॉस तुम्हारा थोड़ा पैसा लेता है, लेकिन एक इमोशनल डिसीजन तुम्हारी पूरी कंसिस्टेंसी खत्म कर सकता है। याद रखो, मार्केट में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं है जो लॉस में है, सबसे डेंजरस इंसान वो है जो इमोशनली अनकंट्रोल्ड है। क्योंकि ऐसा इंसान एक गलत डिसीजन में महीनों की मेहनत खत्म कर सकता है। मैंने ट्रेडर्स को देखा है जो एक अच्छे प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर सब गवा देते हैं, और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जो छोटे छोटे कंट्रोल्ड लॉस लेते हुए सालों तक ग्रो करते रहते हैं। यानी मार्केट हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है और इमोशन को पनिश करता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ टेक्निकल नॉलेज लेना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब है इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करना। क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं होगा, तब तक तुम्हारा एग्जिट स्टेबल नहीं होगा, और जब तक तुम्हारा एग्जिट स्टेबल नहीं होगा, तब तक तुम्हारा फ्यूचर भी स्टेबल नहीं होगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह आता है, अगर मार्केट में असली जीत खुद को कंट्रोल करने में है, तो फिर आखिर वो कौन सी फाइनल रियलिटी है जिसे समझने के बाद एक ट्रेडर सच में बदल जाता है? और क्यों ज्यादातर लोग उस रियलिटी को समझने से पहले ही मार्केट में सब कुछ खो देते हैं? आखिर में मुझे एक ऐसी रियलिटी समझ आई जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स बहुत देर से समझते हैं। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मार्केट सिर्फ तुम्हारी सच्चाई सामने लाता है। अगर तुम्हारे अंदर फियर है, मार्केट उसे बाहर निकाल देगा। अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है, मार्केट उसे बढ़ा देगा। अगर तुम्हारे अंदर ईगो है, मार्केट उसे तोड़ देगा। और अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, मार्केट धीरे धीरे तुम्हें रिवॉर्ड भी करेगा। यही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी रियलिटी है। मैंने सालों तक यही सोचा कि मुझे मार्केट को जीतना है, लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता गया, उतना ज्यादा मैं अंदर से टूटता गया। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मार्केट को कंट्रोल करना कभी पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा। कोई इंडिकेटर फ्यूचर नहीं जानता, कोई स्ट्रैटेजी हर बार सही नहीं हो सकती, कोई ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट में नहीं रह सकता। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रह सकती है, और वो है तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा एग्जिट, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। और जिस दिन मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। पहले मैं प्रॉफिट के पीछे भागता था, अब मैं प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने लगा। पहले मैं हर ट्रेड में एक्साइटमेंट ढूंढता था, अब मैं स्टेबिलिटी ढूंढने लगा। पहले मैं मार्केट से वैलिडेशन चाहता था, अब मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करना चाहता था। और यही शिफ्ट सबसे पावरफुल थी, क्योंकि उस दिन के बाद पहली बार मुझे इमोशनल पीस महसूस होने लगी। अब हर लॉस मुझे तोड़ता नहीं था, हर प्रॉफिट मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाता था। मैं धीरे धीरे समझ चुका था कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल की जर्नी है। और सच कहूं, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ट्रेडिंग तुम्हें तुम्हारे बारे में सिखाती है। ये तुम्हें दिखाती है कि प्रेशर में तुम कैसे रिएक्ट करते हो, फियर आने पर तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, ग्रीड आने पर तुम कितनी जल्दी रूल तोड़ देते हो। और यही वजह है कि बहुत लोग मार्केट में पैसा खोने से पहले खुद को खो देते हैं। वो धीरे धीरे स्ट्रेस में चले जाते हैं। हर कैंडल उनके इमोशन को हिलाने लगती है, हर लॉस उनके कॉन्फिडेंस को खत्म करने लगता है, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग को स्किल नहीं, इमोशन बना लिया होता है। लेकिन अगर तुम सच में लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हो, तो तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी होगी, सर्वाइवल पहले आता है, प्रॉफिट बाद में। अगर तुम मार्केट में टिक गए तो अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर तुमने इमोशन में आकर कैपिटल खत्म कर दिया, तो फिर सीखने का मौका भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमेशा छोटे रिस्क से शुरुआत करो। ऐसे पैसे से ट्रेड मत करो जिसे खोने का डर तुम्हें इमोशनली वीक बना दे।
हर ट्रेड लेने से पहले एग्जिट डिसाइड करो। लॉस को पर्सनल मत बनाओ, क्योंकि लॉस तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा है।